हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 10th की प्रोज की बुक जो आपका चैप्टर था 4th, मैडम राइड द बस। तो इसका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका था। आई होप कि आपको समझ में आया है। ये आपका 3rd पैरा था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट स्टार्ट। स्ट्रक डम विथ वंडर। स्ट्रक डम मतलब भौचक्का रह जाना, विथ वंडर आश्चर्य के साथ। आश्चर्य के साथ भौचक्का होकर वली वली गेप्ड एट एवरीथिंग। वली ने प्रत्येक चीज़ों को देखा। देन तब द बस स्टॉप। तब बस रुक गई। एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। एंड एवरी वन गॉट ऑफ, और प्रत्येक लोग उतर गए एक्सेप्ट वली, वली के सिवा। वली के अलावा प्रत्येक लोग उतर गए। हे लेडी, हे लड़की, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ। क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू। दिस इज़ एज फॉर, इतनी ही दूर तक या इतनी दूर, एज योर 30 पैसे, तुम्हारे 30 पैसे, टेक्स यू, तुम्हें लाते हैं। मतलब तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहाँ तक ही लाते हैं। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं। वली ने कहा, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टूक अनदर 30 पैसे। शी टूक, उसने निकाले, अनदर दूसरे 30 पैसे, 30 पैसे, फ्रॉम हर पॉकेट, अपने जेब से। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। एंड हैंडेड, और थमा दिए, द कॉइन्स, सिक्कों को, टू द कंडक्टर, कंडक्टर को, और सिक्कों को कंडक्टर को थमा दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, कोई बात है? नो, नहीं। नथिंग्स द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, मैं केवल बस की यात्रा करना चाहती थी। दैट्स ऑल, बस। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइड। डोंट यू वांट, क्या तुम नहीं चाहती, टू हैव ए लुक, देखना, एट साइड, दृश्यों को, क्या तुम एक बार दृश्यों को देखना नहीं चाहती? नाउ दैट यू आर हेयर। नाउ, जब, अब, दैट्स की, यू आर हेयर, तुम यहाँ हो, अब जबकि तुम यहाँ हो, आ गई हो। ऑल बाई माई सेल्फ, मैं खुद से ही। ओ अरे, आई डिड बी मच टू अफ्रेड, मुझे बहुत अधिक डर लगता है। ए ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। ग्रेटली अम्यूज, बहुत अधिक प्रसन्न होकर, बाय द गर्ल्स वे, लड़की के, ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीके से, लड़की के बोलने के तरीके से अधिक प्रसन्न होकर। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। बट, लेकिन, यू आर नॉट अफ्रेड, तुम नहीं डरी थी, टू कम इन द बस, बस में आते समय, लेकिन तुम बस में आते समय नहीं डरी थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट। नथिंग, कुछ भी नहीं, टू बी अफ्रेड, डरने के लिए था, ऑफ अबाउट दैट, उसके बारे में, मतलब उसमें डरने की कोई बात नहीं थी। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेल, ठीक है, देन तब। वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, क्यों ना उस स्टॉल तक, वहाँ स्टॉल पर जाएं। एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, एंड हैव समथिंग, और कुछ, टू ड्रिंक, पिया जाए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। नथिंग, कुछ भी नहीं, टू अफ्रेड, डरने के लिए, अबाउट दैट, उसके बारे में, मतलब उसमें डरने के लिए कुछ भी नहीं है, दैट इधर, जबकि। ओ नो, अरे नहीं, आई कुडेंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल, ठीक है, देन तब। लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। फिर, लेट मतलब फिर, मैं, ब्रिंग लाता हूँ, यू तुम्हारे लिए, एक कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक। वेल, ठीक है, देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, मैं फिर तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। वोंट, क्या, योर मदर, तुम्हारी माता जी, बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हें देख नहीं रही होंगी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। यहाँ लुकिंग का दिया है, बट यहाँ पे हम ढूंढने के लिए करेंगे, क्योंकि वो घर से निकली हुई है तो उसे ढूंढा जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। वैसे लुकिंग मतलब देखना होता है। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माता तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। वेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। वेन, जब, ही गेव, दे रहा था, ही मिस वह गेव मतलब दे रहा था, गर्ल्स मतलब लड़की को, हर टिकट मतलब उसका टिकट।
कंडक्टर कंडक्टर ने पूछा व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब वह लड़की को उसका टिकट दे रहा था। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं कोई भी मुझे दे ढूंढ नहीं रहा होगा। शी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस दोबारा चल पड़ी। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, एंड अगेन और दोबारा, देयर वर वहाँ आने लगे, द सेम वही दृश्य, सेम मतलब वही, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, साइट्स मतलब दृश्य। द बस स्टार्टेड, बस चल पड़ी। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और फिर से आश्चर्यजनक दृश्य आना शुरू हो गए। बली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, बली वॉज नॉट बोर्ड, बोर्ड होना मतलब ऊब जाना या परेशान होना। बली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, बली थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ा सा भी, बली थोड़ा सा भी ऊबी नहीं थी। एंड ग्रेटेड एवरीथिंग, एंड ग्रीटेड करना मतलब स्वीकार करना, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ों को, विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी उत्साह के साथ वह प्रत्येक चीज़ों को स्वीकार कर रही थी। शी हैड फेल्ट एट द फर्स्ट टाइम, जैसे उसने पहली बार किया, महसूस किया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, शी सा ए यंग काउ, उसने एक छोटी सी गाय को लेइंग डेड, मरा हुआ पड़ा देखा। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जस्ट रिवर, यहीं पर ही, इट हैड बीन स्ट्रक, ये टकरा गई, बाय सम फास्ट मूविंग, कुछ तेज चलने वाले व्हीकल, वाहनों से। द कंडक्टर नोड, इजेंट दैट द सेम काऊ, क्या ये वही गाय है, दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के सामने दौड़ रही थी। ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, हमारे कस्बे की यात्रा पर। शी आज द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नॉडेड, नॉडेड करना मतलब हिलाना, उसने मतलब अपने सर को हिलाते हुए कहा। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने सर को हिलाया। एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस, एंड शी वाज ओवरकम, और उसे आ गई या छा गई, विद सैडनेस मतलब उदासी, और उस पर उदासी छा गई। वाट हैड बीन ए लोएबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, वाट हैव बीन ए लोएबल, लेबल मतलब प्यारा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, क्रिएचर मतलब प्राणी, जस्ट ए लिटिल थोड़ी देर, एगो मतलब पहले, थोड़ी देर पहले ये कितना प्यारा और सुंदर प्राणी था। नाउ अब, सडनली अचानक, लॉस्ट इट्स चार्म, इसकी सुंदरता खो गई। एंड इट्स लाइफ, और इसका जीवन, मतलब कि कुछ समय पहले ही ये एक प्यारा और सुंदर प्राणी था। नाउ अब, सडनली अचानक, लॉस्ट इट्स चार्म्स एंड इट्स लाइफ, इसने अपना जीवन और अपनी सुंदरता को खो दिया। एंड लुक सो हॉरिबल, एंड लुक्ड और दिख रहा है, सो हॉरिबल कितना भयानक, सो फ्राइटेनिंग और कितना, so frightening as it lay there, so frightening मतलब आपका होता है, frightening मतलब होता है डरा हुआ प्रतीत होना, कितना डरावना लग रहा था। एज इट ले देयर, वहाँ पड़ा होकर, मतलब वह वहाँ पड़ा था और कितना डरावना लग रहा था। लेग सेपरेट एगल्ड, और उसके पाँव फैले हुए थे। ए फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ए फिक्स्ड, उसने स्थिर कर लिया था, स्टेयर और घूर रही थी या टकटकी लगा रखी थी, इन इट्स लाइफलेस आइज, लाइफलेस मतलब होता है निर्जीव, या आप कह सकते हैं जीवनहीन, ठीक है। ए फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसने अपनी बेजान आँखों से स्थिर तरीके से टकटकी लगा रखी थी। ब्लड ऑल ओवर मतलब चारों तरफ खून ही खून था, ब्लड मतलब आपका होता है खून। द बस मूव्ड ऑन,
बस चल पड़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हंटेड हंटेड हर। मेमोरी मतलब याद, ऑफ द डेड मरी हुई, काऊ मतलब गाय की, हॉन्टेड हर हॉन्टेड करना मतलब सताते रहना। द बस मूव डाउन बस चल पड़ी या आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ मरी हुई गाय की याद उसे सताती रही। डैम्पनिंग हर इंथ्यूज उसका उत्साह क्या हो गया था। डैम्पनिंग मतलब आपका होता है डैम्पनिंग हर इंथ्यूज इंथ्यूसिस मतलब आपका होता है उत्साह। डैम्पनिंग मतलब आपका होता है फीका पड़ जाना, ठीक है, या ठंडा पड़ जाना। उसका उत्साह उसकी जो खुशी थी वो ठंडी पड़ चुकी थी। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट आउट द विंडो। नो लॉन्गर मतलब ज़्यादा देर तक, वांटेड मतलब चाहती थी, टू लुक आउट मतलब बाहर देखना, विंडो मतलब खिड़की से। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, वह अधिक समय तक खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सेट दस शी सेट वह बैठी थी दस इस प्रकार, ग्लू टू हर सीट अपने सीट से चिपक कर, ग्लू करना मतलब चिपके रहना। वह उसी प्रकार अपने सीट से चिपक कर बैठी रही अंटिल तब तक द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। जब तक द बस पहुंच नहीं गई हर विलेज उसके गांव पर एट 3:30 3:40 30:40 पर, जब तक कि उसकी बस 30:40 पर उसके गांव पहुंच नहीं गई। शी स्टूड अप वह उठी एंड स्ट्रेचेड हरसेल्फ और खुद को फैलाया मतलब उठकर उसने देखा। देन शी टर्न टू द कंडक्टर देन तब शी टर्न वह मुड़ी टू द कंडक्टर कंडक्टर की ओर एंड सेड और कहा, वेल ठीक है सर श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन, कि मुझे आशा है कि मैं दोबारा आपसे मिलूं। ओके मैडम, ठीक है मैडम, ही आंसर्ड हर हर उसने उत्तर दिया, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। वेन एवर जब कभी भी, यू फील लाइक ए बस राइड आपको बस की सवारी करना वेन एवर जब कभी भी, यू फील आपको महसूस हो, लाइक ए बस राइड एक बस की सवारी करना, कम एंड ज्वाइन अस आइए और हमारे साथ हमसे जुड़ जाइएगा या हमसे मिलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, एंड डोंट फॉरगेट और मत भूलिएगा, टू ब्रिंग लाना, योर फेयर मतलब अपने पैसे को, और अपने पैसे को लाना मत भूलिएगा। शी लाफ्ड वह हंसी एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस और बस से नीचे कूदी। देन तब अवे शी वह दूर चली गई, शी वेंट वह दूर चली गई, रनिंग दौड़ते हुए, स्ट्रेट फॉर हर होम। स्ट्रेट मतलब सीधे, वह सीधे अपने घर की ओर दौड़ती हुई चली गई। वेन शी इंटर्ड हर हाउस वेन जब शी इंटर्ड वह उसने प्रवेश किया, हर हाउस अपने घर में, शी फाउंड उसने पाया, हर मदर अपनी माँ को, एवाक जगा हुआ, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ द वलीज आंटी और टू वन ऑफ द वलीज आंटी जो बली की एक आंटी से बातें कर रही थी। वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट जो दक्षिण गली की थी, साउथ मतलब दक्षिण, स्ट्रीट मतलब गली में उसने पाया अपनी माँ को जगा हुआ। शी फाउंड हर मदर वाक उसने अपने माँ को जगा हुआ पाया, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंटी वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट दक्षिण गली की उस गली की किसी आंटी से बात करता हुआ। दिस आंटी वाज ए रियल चैटर बॉक्स, दिस आंटी ये आंटी वाज थी, ए रियल वास्तव में, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, यह आंटी वास्तव में बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, नेवर क्लोजिंग हर माउथ उनका मुंह कभी बंद नहीं रहता था, वंस जब एक बार, शी स्टार्टेड टॉकिंग वह बातें करना शुरू करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन और कहाँ से कहाँ एंड वेयर हैव यू बीन एंड वेयर हैव यू बीन और तुम कहाँ गई थी, सेड हर आंटी उनकी आंटी ने कहा, उसकी आंटी ने कहा। व्हेन वली केम इन द जब वली अंदर आई,
शी स्पोक वेरी कैजुअली, शी स्पोक उन्होंने कहा था, वेरी कैजुअली, कैजुअली मतलब आपका होता है आमतौर पर, वह उन्होंने आमतौर पर कहा था, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, बिना उत्तर की आशा किए बिना उन्होंने साधारण तरीके से कहा। सो वली जस्ट स्माइल, इसलिए वली मुस्कुराई, एंड हर मदर, और उसकी माँ, एंड आंट वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखा, विद देयर कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत को। मतलब वली जस्ट स्माइल, तभी वली मुस्कुराई, एंड हर मदर, और उसकी माँ, एंड आंट, और चाची, वर वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखा, विद देयर कन्वर्सेशन, अपनी बातचीत को। यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक कह रही हो, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, सो मैनी थिंग, कई चीज़ें, इन आवर मिडट्स, हमारे बीच की, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और संसार की बाहर की हैं। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडट्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कई चीज़ें हमारे बीच की और संसार की बाहर की हैं। हाउ कैन वी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, हाउ कैन वी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, नो, जानना, अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों के बारे में, मतलब प्रत्येक चीज़ों के बारे में जानना कैसे संभव हो सकता है। एंड इवन, और जबकि व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, वी ऑफन, हम अक्सर कांट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाते, इट कम्प्लीटली, इसे पूर्ण रूप से हम नहीं समझ पाते, मतलब अक्सर हम इसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। कैन वी, क्या पाते हैं, ओ यस, अरे हाँ, ब्रीथ, वली ने सांस भरते हुए कहा। वाट, क्या, आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। वाट्स दैट यू से, तुम क्या कह रही हो, या आप क्या कहती हैं। ओह, अरे, सेड वली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं केवल सहमत हो रही थी, विथ, आपके साथ, दैट यू सेड, जैसा कि आपने कहा है, अबाउट थिंग्स, की चीज़ें, हैपनिंग, घटित हो जाती हैं, विदाउट आवर नॉलेज, नॉलेज मतलब हमारी जानकारी के बिना, मतलब जैसे मैं केवल सहमत हो रही थी, जैसा कि आपने कहा है, थिंग्स हैपनिंग, चीज़ें घटित हो जाती हैं, विदाउट आवर नॉलेज, हमारे जानकारी के बिना चीज़ें घटित हो जाती हैं। जस्ट ए चीट ऑफ ए गर्ल, यह एक छोटी लड़की है, शीज़, वह है, सेड हर आंट, उसकी आंटी ने कहा, एंड येट लुक हाउ शी पोस हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, एंड एट, और फिर भी लुक, देखो, हाउ, कैसे, शी पोस हर नोज, वह अपनी नाक को घुसेड़ रही है, इनटू आवर कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में, जस्ट एज दाउ शी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे वह एक बड़ी औरत हो गई है। वली स्माइल टू हर से, वली खुद पर मुस्कुराई, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, शी डिडंट वांट, वह नहीं चाहती थी, देम टू अंडरस्टैंड, कि वह समझें, हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट को, बट देन, लेकिन तब, देर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट, उसके पास वहाँ अधिक अवसर नहीं था। वाज देयर, क्या वहाँ था। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू। यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक कह रही हो, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, सो मैनी थिंग, कई चीज़ें, इन आवर मिडट्स, हमारे बीच की, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और संसार की बाहर की हैं। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडट्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कई चीज़ें हमारे बीच की और संसार की बाहर की हैं। हाउ कैन वी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, हाउ कैन वी पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, नो, जानना, अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों के बारे में,
मतलब प्रत्येक चीज़ों के बारे में जानना कैसे संभव हो सकता है। एंड इवन और जबकि व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। वी ऑफन, हम अक्सर कांट अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाते, इट कम्प्लीटली, इसे पूर्ण रूप से हम नहीं समझ पाते, मतलब अक्सर हम इसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। कैन वी, क्या पाते हैं? ओ यस, अरे हाँ, ब्रीथ, वली ने सांस भरते हुए कहा। वाट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, तुम क्या कह रही हो, या आप क्या कहती हैं? ओह अरे, सेड वली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं केवल सहमत हो रही थी, विथ, आपके साथ, दैट यू सेड, जैसा कि आपने कहा है, अबाउट थिंग्स, की चीज़ें, हैपनिंग, घटित हो जाती हैं, विदाउट आवर नॉलेज, नॉलेज मतलब हमारी जानकारी के बिना, मतलब जैसे मैं केवल सहमत हो रही थी, जैसा कि आपने कहा है, थिंग्स हैपनिंग, चीज़ें घटित हो जाती हैं, विदाउट आवर नॉलेज, हमारे जानकारी के बिना चीज़ें घटित हो जाती हैं। जस्ट ए चीट ऑफ ए गर्ल, यह एक छोटी लड़की है। शीज, वह है, सेड हर आंट, उसकी आंटी ने कहा। एंड येट लुक हाउ शी पोस हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, एंड एट, और फिर भी लुक, देखो, हाउ, कैसे, शी पोस हर नोज, वह अपनी नाक को घुसेड़ रही है, इनटू अवर कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में। जस्ट एज दाउ शी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे वह एक बड़ी औरत हो गई है। वली स्माइल टू हर से, वली खुद पर मुस्कुराई। शी डिडेंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, शी डिडेंट वांट, वह नहीं चाहती थी, देम टू अंडरस्टैंड, कि वह समझें, हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट को। बट देन, लेकिन तब, देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, उसके पास वहाँ अधिक अवसर नहीं था। वाज देयर, क्या वहाँ था? तो ये चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू।